नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारी इस विशेष पेशकश में। ट्रंप का टैरिफ वॉर, बाजार में हाहाकार। जी हां, ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला और सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स में 3200 अंक के साथ शुरुआत हुई, निफ्टी में 1000 अंक के साथ गिरावट शुरुआत में दर्ज की गई। वहीं ट्रंप के टैरिफ अटैक का असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय शेयर बाजार के लिए सोमवार का दिन ब्लैक मंडे साबित हुआ, जिससे मार्केट में हाहाकार मच गया। कहा जा रहा है कि बाजार में इतनी तगड़ी गिरावट की वजह अमेरिकी टैरिफ है। इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, सुनिए। मार्केट जो है 2900 पॉइंट से नीचे खुला था सेंसेक्स, और अब जाके कुछ 2500 या 2600 पॉइंट से नेगेटिव है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था, क्योंकि फ्राइडे को हमने देखा कि यूएस मार्केट 2200 पॉइंट से डाउ जोन्स नीचे आया था। वहां पे एसएनपी भी नीचे था, नास्डेक भी नीचे था, और इसलिए ये उम्मीद लगाई, ये लोगों को पता था कि जब मंडे को एशियन मार्केट्स खुलेंगे तो वो नीचे ही खुलेंगे विद अ ह्यूज गैप डाउन, और वही हो रहा है। रीजन यही है कि जब फ्राइडे को चाइना ने रिटेलिएटरी मेजर्स लिए और उन्होंने भी यूएस इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दिए 34, उतना ही टैरिफ जितना कि यूएस ने लगाया, और उस वजह से अब इन्वेस्टर्स को लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ फुल ब्लोन टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर रादर, और वो इन्वेस्टर्स जानते हैं कि ट्रेड वॉर में कोई विनर नहीं होता है, और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशनरी रहेगा, यानी हर चीज जो मार्केट के लिए खराब है वो हो सकती है, और उस वजह से आज मार्केट डाउन है। आज का जब मार्केट्स खुली हैं तो जापान नीचे फ्रीज था, कोरिया नीचे फ्रीज था, हांगकांग जो है 10% नीचे था। तो उस हिसाब से अगर कंपैरेटिव देंगे तो हमारी मार्केटें कम डाउन बंद हुई हैं, चल रही हैं। लेकिन 1100 पॉइंट के बाद अभी जो करंटली है 850 पॉइंट हमारी निफ्टी डाउन है, और 1900 पॉइंट के करीब हमारा सेंसेक्स डाउन है। तो ये कंटिन्यूटी है टैरिफ्स की, जो उसका आफ्टर इफेक्ट्स हैं। बट मेरे को लगता है कि जैसे वहां पर यूएस के अंदर टॉक्स शुरू हुई हैं और इसको एक्सटेंशन की बात शुरू हुई है, उससे ये वापसी आई है कि जो ये टैरिफ्स है इसकी इम्प्लीकेशन 9 तारीख की बजाय इसको आगे 3 महीने और आगे बढ़ाया जाए। तो मेरे को लगता है नेगोशिएशंस होंगे वर्ल्ड वाइड, और क्योंकि इससे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर फर्क आएगा जो ये टैरिफ्स आए हैं। आज सोमवार के दिन 1987 का ब्लैक मंडे याद आता है, जब मार्केट्स में इतनी भारी गिरावट देखी गई थी। अमेरिकन मार्केट शुक्रवार को 6% से भी ज्यादा नीचे क्लोज हुए हैं। उसका रिएक्शन आज एशियन बाजारों में देखने को मिल रहा है। एशियन बाजारों की बात करें तो निक्केई जापान का, कोरिया का कॉस्पी, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स, हांगकांग का हैंग सेंस, सभी मार्केट्स में भारी गिरावट है। भारतीय बाजार में भी बहुत भारी गिरावट देखी जा रही है। ट्रंप साहब ने जो ट्रेड वॉर घोषित कर दिया है दुनिया भर में, उसका ये रिएक्शन दिखाई देने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है अमेरिका में आंतरिक प्रोटेस्ट हो रहा है। चाइना जैसे देशों ने रिटेलिएटरी यानी कि बदले के टैरिफ लगा दिए हैं। ट्रंप साहब को पुनः विचार करना पड़ेगा। मार्केट्स का ये रिएक्शन 2 कारणों से है। एक तो ट्रेड को लेकर आशंका जताई जा रही है कि अब आपसी ट्रेड कैसे होगा, मल्टीलैटरल ट्रेड कैसे होगा। उससे भी बड़ी आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं वैश्विक मंदी ना आ जाए। अगर ग्लोबल रिसेशन आता है तो मैं समझता हूं पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक होगा। इससे नौकरियां जा सकती हैं, व्यापार रुक सकता है, और लोगों की सेविंग्स खत्म हो सकती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ एक ट्रेड वॉर घोषित हो गया है, जिसको लेके मार्केट्स रिएक्ट कर रही हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, उस समय मैंने कहा था कि अब ग्लोबल टैरिफ वॉर या ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है। अब चाइना ने रिटेलिएट किया है, रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए हैं। यूरोप की तरफ से भी संभावना है कि रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगा। तो एक ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है। अब ग्लोबल ट्रेड वॉर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत घातक है। इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी अब रिसेशन में, मंदी में जा सकती है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाने की संभावना है। इसलिए मार्केट्स में इस तरह की गिरावट आई है। जहां तक हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी चल रही है। 2023-24 का जीडीपी ग्रोथ हमारा रिवाइज हुआ है,
9.2% रहा है। हिंदुस्तान का जीएसटी कलेक्शन, हिंदुस्तान का इनकम टैक्स कलेक्शन दोनों अच्छे चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमी में अगर कोई मेजर उठापटक होगी, इस तरह के हालात होंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हिंदुस्तान पे दिखाई देगा। आपको बताते चले कि प्री ओपन मार्केट में बीएसई सेंसेक्स 4000 अंक तक लुढ़का था और निफ्टी भी 1100 अंक तक गिरा था। वहीं शुक्रवार को भारतीय स्टॉक मार्केट लाल निशान पर बंद हुआ था। तो ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से दुनिया भर के बाजारों का हाल क्या है, आपने स्थिति देख ली है और इंडियन शेयर मार्केट की स्थिति बहुत बदतर होती हुई दिखाई दी। एक तरह से कहीं ना कहीं इसे शेयर मार्केट की दुनिया में ब्लीडिंग कहते हैं, ब्लड बाथ कहते हैं, तरह तरह के टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ट्रंप आखिर में चाहते क्या है, सवाल ये है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान अर्थशास्त्री शिवेश प्रताप जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शिवेश प्रताप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवेश जी। आप इन तमाम चीजों को बहुत माइन्यूटली देखते हैं, परखते हैं कि आखिरकार ग्लोबली हो क्या रहा है, इकोनॉमिकली क्या हो रहा है। आप ये बताएं कि असल में ट्रंप चाहते क्या हैं? जी, ये बड़ा ही अच्छा और रोचक सवाल है और मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को ये जानना चाहिए कि ट्रंप वास्तव में चाहते क्या हैं। देखिए, ट्रंप ने खुद ये कहा कि वो खुद चाहते हैं कि शेयर मार्केट क्रैश हो। अब कोई ऐसा क्यों चाहेगा कि शेयर मार्केट क्रैश हो? उसके पीछे एक बहुत ही बारीक सी स्ट्रेटजी है उनकी कि वर्तमान में जो ट्रंप की चिंताएं हैं वो ये है कि इस समय पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा कर्जदार देश है वो है अमेरिका जी। और साथ साथ अमेरिका कई मोर्चों पर अपनी जो हेजिमनी है, अपना जो स्वामित्व और प्रभुत्व है, वह धीरे धीरे लूज कर रहा है और उसकी बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धी जो है चीन बन चुका है और चुनौती दे रहा है। ऐसे में ट्रंप के लिए यह समस्या है कि अगर एक सीमा से अधिक अमेरिका कर्जदार देश हो गया, डेट में आ गया, तो धीरे धीरे जो अमेरिका की सबसे बड़ी पावर है, उसकी जो ट्रेजरी बॉन्ड है, पूरी दुनिया में जो डॉलर का प्रभुत्व है, उसका कारण अमेरिका की जो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, वहां का उपभोक्ता है और साथ साथ जो उसके यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड है, वही सबसे बड़ा महत्व है। तो जब कर्ज बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, यानी इस तरह से यूएस का प्रभुत्व फाइनेंशियली भी खत्म हो जाएगा जी। तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अगर शेयर मार्केट, यानी मार्केट जब गिरेगा, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, विश्व के जो बड़े बड़े निवेशक हैं, वह मार्केट से अपना पैसा जब निकालेंगे तो उनको पूरी दुनिया में एक ऐसी सुरक्षित जगह चाहिए जहां पर उनकी पूंजी सुरक्षित रह सके, कम से कम घटे ना, नुकसान ना हो, तो कम से कम सुरक्षित रह सके और साथ साथ कुछ इंटरेस्ट मिल सके। आज की जो दुनिया है, अनिश्चितता का जो माहौल है, उसमें दुनिया के निवेशक ये नहीं चाहते कि वो 10-12% का लाभ कमाएं। वो सोचते हैं कि मेरा पैसा जितना सुरक्षित रहे और 2-4% मुझे इंटरेस्ट मिल जाए जी। और यहीं पर जब मार्केट टूटेगा तो वह मार्केट का जो पैसा है, यूएस ट्रेजरी अपने बॉन्ड्स के सहारे वह पैसा पूरी दुनिया से अपने ट्रेजरी बॉन्ड के लिए इकट्ठा कर लेगी और इस तरह से बाजार टूटेगा तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में जो पैसा आएगा उससे यूएस के पास एक बहुत बड़ा पैसा आएगा और उस पैसे का प्रयोग कहां करेगा? उस पैसे का प्रयोग अमेरिका करेगा इस तरह से कि पूरी दुनिया से वह अपनी सप्लाईज को कट करके अपने देश में निवेश करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस में निवेश करेगा और वहां पर सेल्फ सस्टेनेबल अपने आप को बनाने के लिए वही फिर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का पैसा अपने देश में निवेश करेगा। इससे उसको कई लाभ है। एक तो बाजारवादी शक्ति के रूप में वो पुनः वापसी करेगा। दूसरी बात ये होगी कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी। तीसरी बात यह है कि जो यूएस के लिए डेट एक बहुत बड़ा धब्बा, कलंक बनता जा रहा है, अनियंत्रित होता जा रहा है डेट, उस पर नियंत्रण बनेगा। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रिनिटी है, यही ट्रिनिटी को सोचकर डोनाल्ड ट्रंप इतने कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि मैं खुद चाहता हूं कि शेयर मार्केट क्रैश हो। जी, आपने पॉइंट वाइज बताने समझाने की कोशिश की है हमारे व्यूअर्स को, लेकिन शिवेश प्रताप जी, एक पॉइंट ये भी है कि अमेरिका में लंबे समय से स्लो डाउन की चर्चा चल रही है कि अमेरिका की इकोनॉमी तो पहले ही स्लो डाउन का सामना कर रही है
और अभी एक दो दिन पहले जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, सड़कों पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ट्रंप की नीतियों की वजह से, ट्रंप के फैसलों की वजह से। ये तो एक ग्लोबली इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं शेयर बाजार पर, चाहे इसमें इंडियन शेयर मार्केट की हालत हम देख रहे हैं, अलग अलग शेयर बाजार में ये हालत है। लेकिन अमेरिका तो पहले ही इकोनॉमिकली कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है। तो फिर असल में ट्रंप चाहते क्या हैं? अपने देश का भला चाहते हैं या फिर ग्लोबली दूसरे देशों को नीचा दिखाना चाहते हैं, या अपनी पावर का एक बार फिर से डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका है क्या? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पास आज के समय में डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि यह उसका दूसरा कार्यकाल है और वो ये चाहते हैं कि अमेरिका का जो खोया हुआ गौरव है, जिसको वो मागा कहते हैं, टीम मागा जो उनकी है, वो ये चाहती है कि आज के समय में वो ऐसी इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर यूएस को वो दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं आर्थिक महाशक्ति के रूप में। और यही कारण है कि वो ये चाह रहे हैं और इस तरह से जो नीतियां इस प्रकार की बना रहे हैं इनसेन तरीके की, उससे अमेरिका में भी कुछ लोग उसका नुकसान झेल रहे हैं। और क्यों झेल रहे हैं? और जो लोग उनका विरोध कर रहे थे, जो आपने कल परसों में देखा समाचारों में, उसका कारण क्या है कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे पेंशन होल्डर्स हैं जिन्होंने पेंशन अकाउंट में जो निवेश किया, जैसे भारत के अंदर हम देखते हैं एसआईपी। तो आज के समय में वहां पर स्थिति क्या हो गई है कि जब मार्केट टूट रहा है तो जो पेंशन के लिए जो एसआईपीज में इन्वेस्टमेंट था उस पर भी उसका जो है असर पड़ रहा है। तो ऐसे लोग जिनको मार्केट के अंदर जब हमसे आपसे ये कहा जाता है कि एसआईपी है तो सही है, और कल को भविष्य में इस तरह का कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाए कि जिस पर हमने अपनी जिंदगी के भविष्य के बारे में सोचकर बहुत कुछ सोच रखा है और उसमें ऐसी टर्मोइल आ जाए, तो हम और आप भी उसका विरोध करेंगे। लेकिन देखिए, एक होता है समाज की किसी कैटेगरी के किसी भी लाभ या हानि की बात, और एक होता है कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जो दूरगामी विजन है डोनाल्ड ट्रंप का उसके बारे में। और इसीलिए उन्होंने कहा कि सर्जरी हो रही है, मरीज ठीक है, मरीज स्टेबल है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को यह पता था कि दुनिया में क्या होगा, और इसीलिए उनका यही स्टेटमेंट ट्रंप का टैरिफ इंपोज करने के बाद आया कि दुनिया जो है मरीज ऑपरेशन थिएटर में है, सर्जरी हो रही है, स्टेबल है। यानी कि वो इंश्योर कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो डाउनफॉल आ रहा है, मार्केट में क्रैश हो रहा है, वो सब स्थितियों के बाद भी हम उसको सस्टेन कर के चले और आगे फिर इसके अच्छे परिणाम भी दिखाई देंगे। लेकिन वही बात है कि देखिए, हमारा ये पर्सपेक्टिव होता है, हम इमीडिएट बेनिफिट के बारे में कुछ लोग सोचते हैं और कुछ लोग लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में। बीइंग अ गवर्नमेंट वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन निसंदेह जिस तरह से इंस्टेंटली उन्होंने ये निर्णय लिया वैसा नहीं लेना चाहिए था उनको निर्णय। और कहीं ना कहीं जो एक चाइना के विरुद्ध उनका जो अभियान है और इस तरह से, लेकिन अगर आप देखिए जो परमानेंट उनके जो फ्रेंड्स हैं, यूरोपियन यूनियन जैसे लोगों को भी उन्होंने इसमें जो है एकदम से टैरिफ उनके ऊपर भी लगा दिया, जबकि वो एक तरह से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एलाई के रूप में काम आते हैं यूरोपियन यूनियन के कई कंट्रीज। तो निसंदेह यह एक मंदी तो ले आएगा, इसकी चुनौतियां भी कुछ होंगी, लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ देशों को उसके लाभ भी मिलेंगे जो अमेरिका के मित्र देश होंगे, या अमेरिका को उसका लाभ दूरगामी मिलेगा। करंट में हमें उसका नुकसान दिखाई दे रहा है। कुछ पॉइंट में डॉक्टर शिवेश प्रताप जी, हम एक दो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो यहाँ की इकोनॉमी को हम डोमेस्टिक इकोनॉमी मानते हैं, जहां पर चीजें बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, प्रोडक्ट बनता है और हम खपत भी करते हैं, इसलिए हम ज्यादा चीजों पर निर्भर नहीं है। चाइना की बात करें, उसको हम अलग अलग संज्ञाओं से नवाजते हैं, जिसमें विस्तारवाद कहते हैं, और चाइना हर देश के साथ बड़ी संख्या में व्यापार करता है। और अमेरिका के ही कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अमेरिका चाइना के साथ दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा व्यापार करता है। ये भी एक डाटा है, ये भी एक फैक्ट है। अमेरिका जिस तरीके से अब जिस रास्ते पर चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में, ट्रंप कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब इसके तहत जो वो टैरिफ वॉर छेड़कर बैठे हैं, अमेरिका को उसका नुकसान भी हो रहा है। अगर सारे ये देश ये सोचकर बैठ जाएंगे कि हमें अपने ही देश में चीजें बेहतर करनी है, वहां पर खपत बढ़ानी है, वहां पर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है, वहां के लोगों को नौकरियां देनी है, अगर देश एक दूसरे से व्यापार नहीं करेंगे
तो फिर इसका मतलब क्या यही परिभाषा मानकर चली जाए जो हमने अब तक इकोनॉमी की बुक्स में सुनी है, ग्लोबलाइजेशन, अब क्या डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं देश? जी देखिए, दार्शनिक सिद्धांत और जो विश्व में पिछले 5-6 दशकों में जिस प्रकार से 1945 के बाद से पूरी दुनिया में एक लोकतंत्र की जो हवा चली, और उसके बाद 1980 के बाद से वैश्वीकरण का जो एक दौर आया, तो अगर आज के समय में अगर आप देखें तो दो अवधारणाएं पूरी तरह से विश्व में टूट रही हैं। पहला उसमें है वैश्वीकरण का और दूसरा है व्हाइट मैन सुप्रीमेसी का, यानी जो पश्चिमी विश्व के द्वारा एक अपनी जो गोरी चमड़ी की एक श्रेष्ठतावादी बोध था उनका, वो अब खंडित हो रहा है। और यही कारण है कि अमेरिका की राजनीति को अगर आप देखें तो वह व्हाइट मैन सुप्रीमेसी से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरफ आया है। तो यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संदेश है कि जो देश कल को व्हाइट मैन सुप्रीमेसी का झंडा बरदार था, आज वह खुद राष्ट्र आधारित जो है विश्व व्यवस्था की बात करता है और अपने राष्ट्र आधारित श्रेष्ठता बोध की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ऐसे ही देशों के द्वारा जो प्रदत्त थी वैश्वीकरण की अवधारणा, वह भी खंडित हो रही है। और यहां पर अगर आप देखिए तो आत्मनिर्भरता, स्वत्व के जागरण का कालखंड हम कह सकते हैं, जहां पर वैश्वीकरण का बुलबुला फूट गया। और जिस वैश्वीकरण की अवधारणा को स्थापित अमेरिका ने किया था, वही आज उस वैश्वीकरण को स्वयं खंडित कर रहा है और वे कह रहा है कि स्वत्व का बोध आवश्यक है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो चाहे वो भारत जैसा देश हो, भारत में आप देखिए स्वत्व की अवधारणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दशकों पहले गुरुजी के समय से ही भारत में जो है द्वितीय सरसंघ चालक हर बार इस बात पर फोकस करते थे कि भारत को सब वैश्विक संबंधों के साथ हर तरह से स्वत्व को नहीं भूलना चाहिए और एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होना चाहिए। और अगर आप तात्कालिक रूप में देखिए तो कोविड के समय मोदी सरकार ने इन सब स्थितियों को भांप लिया था और मोदी जी ने अपनी दूरदर्शिता के आधार पर आत्मनिर्भर भारत की जो अभियान एक शुरू किया कि भारत को आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम विश्व में जो विश्व गुरुता है, जो वैश्विक लीडरशिप है, वो हासिल कर सकते हैं, अपनी हेजिमनी स्ट्रांग कर सकते हैं। तो निसंदेह जो चीज भारत ने कुछ वर्षों पहले मोदी जी ने शुरू कर दी थी, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो पूरा विश्व रियलाइज कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सैद्धांतिक रूप से भारत की जिम्मेदारी और भी यहां बढ़ जाती है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। लेकिन सुरेश जी, इस सिनेरियो के बीच इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? जी देखिए, भारत के लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी ये है कि ये जो ट्रेड का ये पूरा जो विश्व में एक युद्ध चल रहा है, ऐसे में भारत की स्थिति, पहली बात तो ये देखिए कि भारत अपनी एक सेल्फ कंज्यूमर डिमांड हमारा अपना खुद का है, इसीलिए इसका उतना इंपैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। वो एक मार्केट का इमोशन होता है जिसकी वजह से मार्केट आज इस तरह से धराशायी हुई है। लेकिन चुनाव के समय, जब लोकसभा चुनाव पिछले वर्ष आया था, उस समय भी हुई थी, लेकिन ये फिर सस्टेन कर जाएगी, क्योंकि हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो अपने देश में कंज्यूम करते हैं। हाँ, भारत को इस स्थिति में आ रही है कि जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनकर एक एक्सपोर्ट पावर हाउस बनने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए, विश्व में अमेरिका जैसे देश चाइना +1 पॉलिसी को फॉलो करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के द्वारा जहां चीन और भारत के बीच में प्रेफरेंस की बात आएगी, तो अमेरिका भी भारत को प्रेफर करेगा किसी भी वैश्विक ट्रेड के लिए। और चाइना +1 के अंदर जिस प्रकार से सेमीकंडक्टर और अन्य क्षेत्रों में हम बहुत बेहतर तरीके से प्रगति कर रहे हैं, तो भविष्य में जब यूरोपियन यूनियन अमेरिका के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा और अन्य जगह, तो उसमें जो सबसे ऑप्टिमल पार्टनर ट्रेड के लिए बनता है, जो अपने आप में एक मार्केट भी होगा, अपने आप में एक प्रोड्यूसर भी होगा, दोनों तरीके से। यानी आप देखिए, जब आप अपने देश में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि किस देश की लेबर सस्ती है, कौन सा देश एनवायरमेंट फेवरेबल और
बेहतर ढंग से कॉम्पिटिटिव तरीके से हमें सस्ते में प्रोड्यूस करके दे सकता है सामान। तो यूरोपियन यूनियन नहीं कर सकता। चाइना के साथ जो है अमेरिका की दुश्मनी ही है, अब ट्रेड युद्ध छिड़ चुका, उसमें भारत उसका पार्टनर बनेगा। अब अगर बात करते हैं इंपोर्ट की, कि अमेरिका सोचेगा कि हम इंपोर्ट किसके साथ करेंगे ज्यादा, तो उसमें भी भारत एक अच्छा पार्टनर है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में भारत विश्व का एक बहुत बड़ा बाजार बन के उभरने वाला है। यानी भारत के साथ दुनिया के हर देश को दोस्ती अपने लिए भी लाभप्रिय सिद्ध होगी, चाहे वो इंपोर्ट की बात हो चाहे एक्सपोर्ट की। तो भारत अपने आप में वो एक इक्विलिब्रियम का एक ऐसा सेंटर बनकर इस टर्मोइल में, इस अनिश्चितता के दौर में उभरेगा, जहां पर भारत अपनी भी विश्वसनीयता बढ़ाएगा, साथ साथ इससे जुड़े हुए तमाम देश भी। और अगर आप देखिए, इतनी तात्कालिक कुछ घंटों की परिस्थितियां हैं, ये 3-4 दिनों की स्थितियों में भी किस तरह से चीन नरम पड़ गया, और चाइना अब भारत के साथ सिविलाइजेशनल टाई-अप्स और अन्य तमाम इस तरह की बातें, लच्छेदार बातें क्यों कर रहा है। लेकिन शिवेश जी, इस पूरे सिनेरियो के बीच हमें इस बात पर भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है कि ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगा दिया 34% का। चीन ने भी तुरंत आंख दिखा दी अमेरिका को, हम भी आप पर टैरिफ लगाएंगे और बढ़ा देंगे। वहीं मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट के देश भी कहीं ना कहीं अमेरिका को आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की ही हम बात करें तो अमेरिका का तो आज हर देश आंख दिखा रहा है, मुंहतोड़ जवाब देने की एक तरह से कोशिश कर रहा है। अगर अमेरिका की लड़ाई चीन से है ट्रेड वॉर के मामले में, तो फिर इसका संदेश क्या है? देखिए, इसका जो संदेश है सीधा से सीधा, कि आज के समय में जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं यह कूटनीति का हिस्सा है कि उनको ऐसी ऑड सिचुएशन में भी दिखाया जाए जिससे अमेरिका के ही देश के लोग भी थोड़ा सा ट्रंप से विश्वास कम करें। ये कूटनीति की बात है। दूसरी चीज कि कुछ देश अभी रेसिप्रोकल टैरिफ के में, जैसे चीन ने उसको माकूल जवाब दिया, तो चीन देखिए ये तैयारी वर्षों से कर रहा था कि अगर हमारे ऊपर इस तरह का कोई भी ट्रेड वॉर की स्थिति आई, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल को याद करें, तो चीन ने एक लंबी तरीके से लंबी तैयारी की थी और इस आधार पर उसने एक पूरा समीकरण व्यवस्थित किया है, जहां पर वो देख रहा है कि जो भी ट्रेड का लॉस होगा हमारा अमेरिका के साथ, वो हम गल्फ में, या जो है जो कॉपरेशन गल्फ में बढ़ा रहा है चीन, और साथ साथ जो है पैसिफिक में और अफ्रीका में, और सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है चाइना के लिए इंडिया। तो इस तरह से वो बैलेंस करने की समीकरणों पर इस समय बात कर रहा है, सोच रहा है, और इसीलिए वो भारत के प्रति भी सॉफ्ट है। ठीक है। और कहीं ना कहीं अब तो चर्चा इस बात पर भी हो रही है सोशल मीडिया पर, क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या अपना कोई ये जो फैसला लिया गया है, जो टैरिफ वॉर छेड़ दी है, क्या वो फैसला अपना वापस लेंगे या फिर नहीं लेंगे? फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिवेश प्रताप जी, जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।